Good afternoon, everyone. Class 8th, Chapter 1 Crop Production. Today we will discuss about crop production in this chapter. सबसे पहले हम बात करते हैं फूड की. फूड हमें कहाँ से मिलता है सभी को पता है, आपने 7th क्लास में भी पढ़ा होगा. जो प्लांट्स है वो अपना फूड खुद जो प्लांट्स है वो प्रिपेयर करते हैं फूड, इसीलिए उन्हें ऑटोट्रॉप्स कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. और अगर हम बात करते हैं ह्यूमंस की या अनदर इंसेक्ट्स वगैरह या किसी और की, वो अपने फूड के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड होते हैं, तो इसीलिए हम उनको बोलते हैं हेटरोट्रॉप्स. ये कॉमन टॉपिक है, ये आप सभी को पता होगा. ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स किसे बोलते हैं. अब जो प्लांट्स हैं वो खुद प्रिपेयर करते हैं फूड क्रॉप्स की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में. वो कैसे प्रिपेयर करते हैं या क्या होता है वो हम इस चैप्टर में अब स्टडी करेंगे. फर्स्ट इज सबसे पहले जब हम इसमें पढ़ रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन, तो हमें पता होना चाहिए कि क्रॉप बोलते किसे हैं. व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज़ कॉल्ड अ क्रॉप. जब प्लांट्स एक ही टाइप के बहुत सारे प्लांट्स एक बड़ी जगह पे हम उनका उत्पादन करते हैं, उनकी खेती करते हैं, उसके क्या बोलते हैं? क्रॉप्स. कुछ एग्जांपल्स हैं ये, जैसे वेजिटेबल्स हो गई, पल्सेस हो गई या वीट एक्सेट्रा, ये इसके एग्जांपल्स हैं. अब जो क्रॉप्स हैं उनको, जो क्रॉप प्लांट्स हैं उनको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 2 बेसिस पे. फर्स्ट वन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड. एक तो इस बेस पे कि हम क्या प्रोडक्ट है वो ऑब्टेन कर रहे हैं, और एक इस बेस पे कि वह हम कौन से सीजन में ऑब्टेन कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट क्रॉप प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड. जो भी प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है उसके बेस पे हमने जो डिवाइड किया था क्रॉप्स को, हम पहले उसके बारे में पढ़ेंगे. कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, जैसे सीरियल्स और ग्रेन्स क्रॉप. इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो है राइट, व्हीट एंड ओट्स. पल्सेस और लेग्यूम क्रॉप्स. पल्सेस इट मीन्स जो दालें वगैरह होती हैं उनकी जो क्रॉप्स होते हैं, जैसे कि ग्राम, पी एक्सेट्रा, चने वगैरह. ऑयलाइज क्रॉप जैसे सोयाबीन का तेल होता है या फिर ऑयल या फिर सरसों का ऑयल, ये जो इनकी जो क्रॉप्स होती है वो इसके अंडर आती है. नेक्स्ट वन इज़ फाइबर क्रॉप, जैसे कॉटन, जूट एक्सेट्रा. सेकंड है हमारा जो हमने सेकंड बेस था हमारा, किस बेस पे हमने क्लासीफाई किया है वो हम यहाँ पे रीड करेंगे. क्रॉप्स प्लांट्स ऑन द बेस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो. उन सीजन की हम बात करेंगे जिनके बेस पे हमने इनको डिफ्रेंशिएट किया है. तो क्या है ये? फर्स्ट वन इज खरीफ क्रॉप्स एंड सेकंड वन इज रबी क्रॉप्स. खरीफ क्रॉप किन्हें कहते हैं? जो रेनी सीजन में, इट मीन्स जो जून से सितंबर तक, जून से और सितंबर तक जो उगाई जाती है उन्हें बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स. और जो अक्टूबर से मार्च तक विंटर्स में जो उगाई जाती है उन्हें बोलते हैं विंटर क्रॉप्स. खरीफ क्रॉप्स के कुछ एग्जाम्पल हैं. पैडी जैसे कि धान, मेज़, आप सभी को ये पता ही होगा, ग्राउंडनट, मेज़, व्हीट, ग्रेन्स, मस्टर्ड एक्सेट्रा, ये हैं रबी क्रॉप्स को. रबी क्रॉप्स को हम याद कर सकते हैं रोम, ROM से. आर का मतलब रबी, OM मीन्स अक्टूबर टू मार्च. और हम इसको खरीफ क्रॉप्स को हम याद कर सकते हैं JSK से. JSK मीन्स जून टू सितंबर खरीफ क्रॉप्स. नेक्स्ट वन इज़ कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है जो हम क्रॉप उगाते हैं, इसको क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हमें कुछ एक्टिविटीज़ भी इसमें करनी पड़ती हैं. ये नहीं है कि हमने एक बार हमने क्रॉप को उगा दिया है और उसके बाद हमने नेक्स्ट डे उसको काट लिया. नहीं, कुछ एक्टिविटीज़ होते हैं जो हमें बीच में करनी पड़ती है, कुछ टाइम का हमें वेट करना पड़ता है और उसके बाद फिर हम उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं. कुछ एक्टिविटीज़, सबसे पहले ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती क्या, पहले हम वो देख लेते हैं. Cultivation of crops involves several activities over a period of time. It is called an agriculture practices. Cultivation of crops involved, जो कल्टीवेशन, जो खेती करते हैं हम, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. इसमें क्या, इसके जो कुछ स्टेप्स हैं, फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को प्रिपेयर करना, इट मीन्स उसकी प्लगिंग करना, उसको जोतना, ये सब आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में. नेक्स्ट वन इज सोइंग मतलब जो सीड्स हम उसमें जो हम बीज बोते हैं उसको वो है सोइंग. उसके बाद है एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स. जब हम सीड
कहीं भी खेत में बोते हैं, अगर उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, एग्री न्यूट्रिएंट्स की जब हम उसमें कमी होती है तो हम उसमें क्या ऐड करते हैं, मैन्योर्स या फिर फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट वन इज इरिगेशन। इरिगेशन किसको बोलते हैं, सिंचाई को। अगर किसी जगह पे बारिश हो रही है या कोई वहाँ पे है, कोई इक्विपमेंट, कोई साधन है वहाँ पे जिससे पानी मिल सकता है पेड़ पौधों को, तो ठीक है। अदरवाइज इरिगेशन के डिफरेंट मेथड्स हैं, हम उसको यूज़ करके प्लांट्स को वहाँ पे पानी देते हैं। नेक्स्ट वन इज प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। जो हमें जिन वीड्स, जिन